नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स मेकर क्लासेस में। ठीक है, जिसपे कि हम लोग क्लास 10th 11th 12th का मैथ करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग 8.1 अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत होता है कमेंट जरूर करें। ठीक है, अब हमारा है एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मान याद करना पड़ेगा। बहुत सारा आप लोग याद भी करवाया गया होगा सभी जगह, लेकिन आप लोग को हम तरीका भी बताएंगे, मान निकालने का तरीका, किस प्रकार से मान को हम निकाल सकते हैं। तो मान को निकालने का भी तरीका आप लोग को हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि पहले मान कैसे निकलेगा। लेकिन हाँ, ये चीजें आप लोग को बहुत जगह बताया होगा कि याद करना पड़ेगा। ऐसे हम मान बताने का तरीका बताएं तो उसको देखने के बाद लगेगा कि नहीं, याद करने का कोई जरूरी नहीं है, ऐसे ही हम याद मतलब समझ सकते हैं, मन में घुमा के निकाल सकते हैं मान। लेकिन अगर किसी भी विद्यार्थी को याद करना है तो वो याद कर सकते, वीडियो को हम जो अभी बताएंगे उसको स्किप करके जो क्वेश्चन का वीडियो है वो भी देख सकता है। लेकिन हम जो भी विद्यार्थी सीखना चाहता है कि मान कैसे निकाला जाता है तो वो भी मान निकालने में सिखाएंगे भी। ठीक है, लेकिन ये रहा मान, जो भी विद्यार्थी याद करना चाहता है वो याद कर ले। ये हमारा मान है। ठीक है, ये हमारा मान है, जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, ये हमारा किसका मान है, यहाँ से देख सकते हैं। साइन, जैसे साइन ए की जगह जीरो है। अगर ए का मान हम जीरो ले रहे हैं तो साइन जीरो का मान कितना है, 0 डिग्री। साइन जीरो का मान जीरो, साइन 0 डिग्री का जो मान है वो जीरो है। और साइन 30 का मान 1/2, और साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। सेम उसी प्रकार से कॉस में भी दिया हुआ है कि कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2। इस प्रकार से स्क्रीनशॉट कर ले, या फिर एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते हैं उसमें भी दिया हुआ होगा। ठीक है, वहां से आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन हम इसका बताएंगे तरीका भी, किस प्रकार से इसको बना सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं किस तरीके से। ठीक है, वो सभी चीज हम लोग देखेंगे। कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ये तो हो गया, इसको याद कर लेना है। अभी हम आप लोग को निकाल के भी बताएंगे इसी मान। चलिए, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब हम लोग अपना मान को निकालते हैं। ठीक है, अपना मान को हम क्या करते हैं, निकालते हैं यहाँ से। चलिए, किस प्रकार से ये मान निकलता है, याद रखने का तरीका, हम किस प्रकार से इस चीज को याद रख सकते हैं। चलिए, कितना बाय कितना का कॉलम ये ले ले हम डब्बा, कितना है, 1 2 3 4 5 6, और इधर हो जाएगा 3 3 36 को। तो हम 6 डब्बा का एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा कितना का, 6 डब्बा का, 2 2 4 2 6, इस पर करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं मान कि किस प्रकार से निकालेंगे। और आप लोग को बता ही दिए, जिस भी विद्यार्थी याद करने का जरूरी है वो यहाँ से याद कर ले, लेकिन जिसको समझना है वो यहाँ पे ध्यान दे कि कैसे एकदम जिंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा आप लोग कि किस प्रकार से मान निकाला जा सकता है। ठीक है, कभी नहीं, बस आंख बंद करना है, फटाक से बोलते भी साइन 30 का मान √1/2, साइन 60 का मान √3/2। ये रट्टा मारने से, रट्टा मारने के बाद क्या होगा, कुछ दिन के बाद ये भूला जा सकता है। लेकिन हम लोग तरीका भी देखेंगे, उसमें कभी नहीं भूल पाओगे तुम लोग। ठीक है, तो चलिए हम कर ही लेते हैं। चलो यार, इसमें दिक्कत क्यों हो रहा है। हाँ, चलिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एंगल ए। क्या है ये, इसमें एंगल लिखेंगे, मतलब 0 का निकालना है हम लोग को। और हम लोग को किसका किसका निकालना है, 0 के बाद 30 का निकालना है, 45 का निकालना है, और 60 का निकालना है, और 90 का मान निकालना है। ठीक है, ये हमें इतना का मान ज्ञात करना है। ये हमें क्या करना है, इतना का मान ज्ञात करना है, ये सभी का। और व्यंजक में हमको क्या क्या चाहिए, हमको जो आइडेंटिटी में चाहिए वो किसका किसका हमको करना है। हमको साइन का मान चाहिए, साइन ए लिख देते हैं यहाँ पे, एंगल ए है, साइन ए का चाहिए। ठीक है, कॉस ए का चाहिए, टेन ए का चाहिए, कॉट ए का चाहिए, कॉट के बाद क्या चाहिए हमको, सेक ए का चाहिए, और कॉसेक, ये सभी का मान चाहिए। ठीक है, ये सभी का हमें मान याद करना है। एक लाइन जो हमारा एक्स्ट्रा बच गया उस लाइन को हम हटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये जो लाइन हमारा एक्स्ट्रा बच गया है इस लाइन का हम लोग हटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अबे मान जा हटे, चल यहाँ से हम लोग इस मान को, हाँ ठीक है, यहाँ से हम इस मान को हटा सकते हैं। इस को ऐसे, तो इसमें हम फिल कर देते हैं व्हाइट कलर, और इसको जो होता है इसका भी लाइन का कलर कर देते हैं व्हाइट। ठीक है, चल इतना ही का ही हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात कर लेंगे। लेकिन किस प्रकार से, तो सबसे पहले जो साइन का मान होता है वो आसान तरीके से निकलता है। आसान, बस साइन का एक निकाल लिए तो हम सभी का मान फाइंड कर सकते हैं। क्या, अगर हम लोग साइन का मान निकाल लिए, हम लोग उसके बाद सभी का मान निकाल सकते हैं। बस साइन का निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस साइन का किस प्रकार से निकलेगा मान, वो
हम यहाँ पे मान डायरेक्ट साइन का जो एक्चुअल मान होता है वो पुट कर देंगे, मतलब निकालेंगे किस प्रकार से वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या वो है वो उतना लिख देना है, साइन का निकाल, सबसे पहले किसका निकलेगा, अभी तुरंत समझा साइन का, तो अपने मन से लिख देना है 0 से 4 तक, 0 1 2 3 4 लिख दिए। इसके बाद क्या करना है, 4 तक लिखिए तो सभी में 4 से भाग कर देंगे, 4 से सभी में भाग कर देंगे, सभी में क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे, ठीक है, सभी में क्या करेंगे अपने मन से 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। पहले 0 से 4 तक लिखना है, फिर सभी में 4 से भाग कर देंगे, उसके बाद क्या करना है, बस सिंपल सा सब में रूट लगा देंगे भैया, सब में क्या करेंगे रूट लगा देंगे, इसको हम लॉक कर देते हैं, सब में क्या करेंगे रूट लगा देंगे। चलिए इसमें भी रूट लगा दिए, इसमें भी रूट लगा दिए, इसमें भी और इसमें भी क्या किया हम लोग रूट लगा दिए। ये जो मान आया है वो साइन का ही मान आया है, लेकिन इसको सॉल्व करके हम लोग लिखेंगे साइन का मान, इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे साइन का मान, तो किस प्रकार से लिखेंगे वो समझिएगा। एक लाइन हम एक्स्ट्रा बना लेते हैं, साइन का डबल डबल बार लिख लेंगे, ठीक है, एक लाइन हम एक्स्ट्रा बनाना चाहेंगे साइन का डबल डबल के लिए, साइन का डबल डबल के लिए एक लाइन एक्स्ट्रा हम बनाना चाहेंगे यहाँ पे। हाँ चलिए बन चुका है, ये साइन का हमारा जो है एक्स्ट्रा है, साइन का एक्स्ट्रा। ठीक है, अब ये साइन का एक्स्ट्रा होगा, इस सभी को थोड़ा सा हम नीचे घसका लेते हैं, ये हमारा लॉक होगा और इसको जो है नीचे कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। साइन का डबल डबल निकालते क्यों, क्योंकि ये तो हम समझाने के लिए लिखे, पहले 0 से 4 तक लिख लेना है, ठीक है, उसके बाद सभी में 4 से भाग कर देना है और सभी का अंडर रूट कर देना है, तो हमारा जो मान आ जाएगा वो साइन का आके तैयार है, ठीक है। यही मान साइन का, ये भी मान सब साइन का ही है, लेकिन सॉल्व करके लिखेंगे तो फिर से हम साइन का मान एक बार लिख देते हैं। तो 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 होगा, उसका अंडर रूट भी हमारा 0 ही होगा। चार का एक का वर्गमूल कितना कटेगा तो नहीं, एक का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। उसी प्रकार से इसको काट देंगे, एक का तो वर्गमूल 1 होता है, लेकिन जब काटेंगे 2 से तो 2 हो जाएगा, कितना 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4, और इसका वर्गमूल अब यार यहाँ पे लिखते हैं, हाँ जब इसका वर्गमूल करेंगे तो नहीं निकलेगा तो रूट 2 रह जाएगा। इसी प्रकार से रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 3 बटा इसका वर्गमूल निकल के 2 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2। सेम उसी प्रकार से इसका 4 से 4 गया तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, कितना 1 का वर्गमूल 1। ये सभी मान आके हमारा देखिए साइन का ही, ऊपर वाला को ही लिखे हैं, ये हमारा जो मान है वो साइन का मान है, किसका मान है, ये जो मान आ चुका है हम लोगों का साइन का मान है। तो जैसे पिछले में भी देखे थे, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, ठीक है, यही प्रकार से देखे थे। तो साइन 30 का मान ये हमारा आ चुका है, साइन 30 का मान कितना 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1, देखिए आ चुका है ना मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, देखिए यही मान हमारा आके है तैयार। कैसे निकला, सभी में वैसे साइन तो पूछ देगा प्लस साइन 0 का मान क्या करना है, 0/4 0, उसमें रूट लगा देंगे 0, मतलब 0 होता है। थोड़ा सा टाइम लगा के बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद यही मान फटाफट बोल सकते हैं। अब क्या करना है, तो साइन के लिए इतना मेहनत किए, अब किसी के लिए भी इतना मेहनत नहीं करना है, अब किसी के लिए भी इतना मेहनत नहीं करना है। तो कैसे निकालेंगे मान, बस पीछे से लिखते जाना है, आ जाएगा कॉस का, तो पीछे से लिखेंगे, पीछे में क्या था 1 था, सबसे लास्ट में तो शुरू में लिखेंगे, फिर इसके बाद √3/2 था तो यहाँ से यहाँ लिखेंगे √3/2, √3/2 यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारा 1/√2 ही रहेगा, ठीक है। ये फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, पीछे से लिखते जा रहे हैं और ये हमारा 0 का 0 आ चुका है हमारा, देखिए मान, ठीक है। ये हमारा कॉस का आ चुका है कितना, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। ये सभी मान आके है तैयार, साइन का भी निकल गया, कॉस का भी, मतलब साइन का अगर पता है तो कॉस का निकल जाएगा, ठीक है। साइन 90 का मान जो होता है वो कॉस 0 का होता है, क्योंकि पीछे से लिखते आ रहे हैं। और कॉस और साइन में जो मान होता है वो बराबर कहाँ पे होता है, तो ये मान हमारा कॉस और साइन, कॉस 45 का और साइन 45 का बराबर होता है। थीटा का मान 45 रखते हैं तो साइन और कॉस का मान क्या होता है, बराबर होता है। जैसे विद्यार्थी को डायरेक्ट मान याद ही करना है तो वो बात बार बार बोल चुके हैं, याद करके क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, जो कि हम क्वेश्चन बता चुके हैं, वहां पे जाके देख सकते हैं वीडियो। लेकिन जिस भी विद्यार्थी को समझना है मान कैसे निकलता है तो उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। दूसरा, अब 10 का कैसे निकालेंगे, तो 10 का देखिए 10 के लिए एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। मतलब इस दोनों को भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 0 में 1 से भाग करेंगे तो कितना 0 ही होता है, तो 0 लिखेंगे। 1/2 में भाग करेंगे √3/2 से, 1/2 में भाग कर देंगे कितना से, √3/2 से, 2 से 2 खत्म आ गया, कितना आ गया, तो आ जाएगा 1/√3, कितना आ जाएगा 1/√3, तो 1/√3, ठीक है। सेम
इसको हम इस प्रकार से नहीं लिखते, 1/√3 तो 1/√3। अब इसमें भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, इस दोनों को भाग करेंगे तो √3 आ जाएगा। अब देखिए 1 में 0 से भाग करेंगे तो भाग तो लगेगा नहीं, इनफाइनाइट आ जाएगा। ये हमारा साइन का मान आके है तैयार, साइन का मान आ गया, 10 का भी मान आ गया। तो पहले साइन का निकाल लिए, कैसे निकाले, 0 से 4 तक लिखे, सभी में 4 से भाग दिए, रूट लगाए, साइन का मान आ गया। पीछे से लिखना स्टार्ट किए, कॉस का भी आ गया, साइन और कॉस को भाग किए तो 10 का आ गया। अब 10 को पीछे से लिखेंगे तो कॉट का आ जाएगा, या फिर पीछे से नहीं लिखना है, पीछे से लिखने मने मन करने में याद दिक्कत होगा, तो क्या करना है, 10 का उल्टा कॉट होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का मान निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 10 को पलट देंगे। क्या करेंगे, 10 को पलट देंगे। अब मानिए 0/1 है, इसको पलटेंगे तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा। इसको भी पलट देंगे तो 1/√3 है, पलटेंगे तो √3/1 मतलब √3। इसको पलटेंगे तो 1 रहेगा, ये क्या है √3, कुछ नहीं है मतलब नीचे में 1 होगा। जब इसको पलटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 1/√3। ये इनफाइनाइट कैसे हुआ था, ये मतलब 1/0 था, इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 0/1 मतलब 0। देखिए आ गया, मतलब 10 को पलटे तो कॉट आ गया। क्या किए, 10 को पलटे तो कॉट आ गया, 10 को उलट दिए, 10 को क्या कर दिए, 10 को उलट दिए तो हमारा कॉट आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या किए हैं, 10 को हम उलट दिए हैं। अभी यार रुक जा, अभी क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं। ठीक है, 10 को क्या किए, 10 को उलट दिए तो हमारा ये मान आ चुका है। 10 को जब पलटे तो कॉट आ चुका, उलट दिए। 10 को जब उलट दिए तो क्या आ गया है, 10 को जब उल्टे तो कॉट हो गया है। अब याद नहीं कर, बस मेन देखिए साइन में ही आप लोग को याद करना पड़ा होगा, अब किसी में भी मान नहीं याद करना है। जैसे 10 को पलटे तो कॉट हो गया, सेम उसी प्रकार से कॉस को जब पलट देंगे, कॉस को जब पलट देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या चीज, जब कॉस को पलट देंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा सेक। क्या आ जाएगा, हमारा सेक आ जाएगा कॉस को पलटने से। चलिए हम लोग पलट देते हैं, तो कॉस को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। क्यों, ऐसा फॉर्मूला होता है, कॉस का जो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का, वो होता है 1/सेक थीटा, 10 का 1/कॉट थीटा और साइन का 1/कोसेक थीटा, इसलिए पलट रहे हैं। मेन आप लोग को पहला था निकालना, उसके बाद कॉस का पीछे से लिखे, दोनों को भाग किए 10 आ गया, बट 10 को पलटे कॉट हो गया, और कॉस को पलटेंगे तो सेक हो जाएगा, पलट देना है। तो 1 को जब पलटेंगे तो 1/1 है, तो पलट के भी 1 रहेगा। जब इसको √3/2 को पलटेंगे तो हो जाएगा कितना, 2/√3। कितना हो जाएगा, 2/√3। इसको पलटेंगे √1/2 है, पलटेंगे तो √2 हो जाएगा, और इसको पलटेंगे 1/2 है, पलटेंगे तो 2 हो जाएगा। और ये 0 है, 0 को पलट 0 मतलब 0/1 है, जब इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, जो कि इनफाइनाइट होता है। ठीक है, आ चुका है सेक का भी मान। अब कौसेक का कैसे निकालेंगे, सेम कौसेक को क्या करेंगे, साइन को पलटेंगे तो कौसेक बन जाएगा। क्या करेंगे, साइन को अगर हम पलटते हैं तो हमारा क्या माना जाएगा, कौसेक का, तो पलट दीजिए। 0 को जब पलटेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसको 1/2 को पलटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1/√2 को पलटेंगे तो ये √2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और 1 को पलटेंगे 1 ही रहेगा। ये देखिए मान आके है तैयार, आप लोग याद कीजिएगा तो यही मान देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे भी यही मान है। आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी प्रश्न में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा मन में घुमाइएगा, अगर मानिए साइन कॉस का भी 10 का याद कर लेते हैं तो पलटेंगे तो सभी बन जाएगा। 10 का याद है तो 10 का मान कॉट 60 का कोई मान पूछ लिया, हमको 10 60 का तो याद है, तो 10 60 का अगर √3 होता है तो कॉट 60 का फटाक से बोल देंगे, उसको पलट के 1/√3। ठीक है, साइन को पलटेंगे तो कॉसेक होगा, और कॉस को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस को हम लोग पलटेंगे तो हमारा सेक होगा। ठीक है, ये लाइन हम यहाँ से खींच दे, यहाँ के लिए यहाँ से यहाँ की, यहाँ से, दोनों तो साइन ही है तो यहाँ से यहाँ ही खींच देते हैं। ठीक है, ये हमारा सभी का मान आके है तैयार। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये था इंट्रोडक्शन क्लास। अब जो हम लोग करेंगे 8.2 का, वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सभी क्वेश्चन को करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग मान देखिए क्वेश्चन करेंगे। ये इंट्रोडक्शन का क्लास था, यहाँ देखिए किताब में भी इसी प्रकार से दिया हुआ है, लेकिन हम जो बताया आप लोग को निकालने के लिए बताया, सिखाए कि किस प्रकार से मान को निकाला जा सकता है, किस प्रकार से मान को बिना रट्टा मारे भी याद रखा जा सकता है। जो कि बहुत टीचर बताता है लेंदी है, ये है, वो है, रट्टा मार लो, रट्टा मार के आना, नहीं तो कूटेंगे ये करना, वो सभी चीज के से अलविदा कहना है और इसको इस तरीका को अपनाना है किस प्रकार से मान निकलता है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और आप लोग इस वीडियो को नहीं देखें तो जरूर देखें, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। ठीक है।